नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई आर के राजन। आज जो बात करने वाला हूँ विषय है, संसार में कोई निर्धन नहीं है, हर कोई धनवान है। धनवान है कैसे? क्योंकि आज हम सब ये महसूस करते हैं कि जिसके पास गाड़ी है, बंगले हैं, वो धनवान है। जिसके पास झोपड़ी है, जिसके पास साइकिल है, जिसके पास बाइक है, वो गरीब है। ये आज से सोचना छोड़ दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति आज के समय में, और जब वो संसार में आया तब से, और जब तक वो संसार में रहता तब तक वो धनवान होता है। आप ये भूल जाइए जो प्रतिदिन काम कर रहा हो। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि एक रिक्शा वाला प्रतिदिन काम करता है, एक रिक्शा वाला प्रतिदिन काम करता है, एक मजदूर प्रतिदिन काम करता है, एक रेडी वाला प्रतिदिन काम करता है। अब आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री भी प्रतिदिन काम करता है, एक जो ब्रांड एम्बेसडर है किसी कंपनी का वो भी प्रतिदिन काम करता है, एक अभिनेता है वो भी प्रतिदिन काम करता है, एक संत महात्मा है वो भी प्रतिदिन काम करता है, एक उद्योगपति वो भी प्रतिदिन काम करता है। तो जब हर व्यक्ति की जरूरत है पैसा, तो आप ये महसूस करिए कि जब हर व्यक्ति की जरूरत पैसा है तो अपने जरूरत के हिसाब से वो काम करता है, और जब वो अपने जरूरत के हिसाब से काम करता है तो जरूरत के हिसाब से वो धन भी कमाता है। तो इस धन को आप अगर ये महसूस करें कि वो धनवान है और ये गरीब है तो ये गलत होगा। क्योंकि जितना इंसान मेहनत कर रहा है अपनी परिवेश में अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उस ज़रूरत को पूरा वो अपने पैसों से करता है। जब वो प्रतिदिन काम करता है, जिस प्रकार वो अपना लक्ष्य बनाता है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उतनी उस हिसाब से उसकी टीम हो या स्वयं वो प्रतिदिन काम करता है। अब एक मजदूर, उसका लक्ष्य सुबह होता है कि मुझे 400 रुपये दिहाड़ी कमानी है। एक ठेला वाला उसका होता है कि मैं 500-1000 रुपये डेली कमाना है। ये एक संत महात्मा हैं, वो अपने हिसाब से अपने ट्रस्ट को चलाने के लिए काम करते हैं। एक राजनेता है, वो चाहता है कि यार हम उस हिसाब से आज पूरे क्षेत्र में लोगों से मिलना है कि आने वाला चुनाव में जीत सकूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर कोई आज अपने जीवन में पैसा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा कमा रहा है। तो अब आप बताओ, आपकी ज़रूरत 400 की है तो आप 400 की मेहनत कर रहे हो और 400 का लक्ष्य बनाया आपने, और जब आप 400 रुपये की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस दिन काम किया तो आप 400 रुपये कमा गए, आपने दिहाड़ी मजदूरी की। इसी प्रकार आज एक देश का उद्योगपति है, उद्योगपति वो अपने हिसाब से लक्ष्य बनाता है, वो दिन प्रतिदिन काम करता। यदि मैं मान लो तो आप उद्योगपति को धनवान मानते हो, तो यदि आप उसको धनवान मानते हो तो मैं मान लूंगा धनवान तब वो है कि जब वो काम ना करे, पैसा कमाने के लिए काम ना करे। यानी जब वो काम कर रहा है, यानी कि उसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत पूरी नहीं हुई है। तो इसकी ज़रूरत पूरा कब होगा? जब वो पूरी तरीके से अपने आप को क्लियर छोड़ दे, काम करना छोड़ दे। तो जब एक दिहाड़ी मजदूर वाला प्रतिदिन काम करता है, अपना लक्ष्य बनाता है और अपने पैसे कमाने के लिए निकलता है, तो वो भी अपने हिसाब से ज़रूरत पूरा करता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उतनी मेहनत करता है। और उसी प्रकार एक धनवान व्यक्ति, जिसको आप उद्योगपति कहते हैं, वो भी अपनी लक्ष्य को बनाने के लिए अपने हिसाब से वो मेहनत करता है, काम करता है, और उस हिसाब से उसकी टीम काम करती है, और एक उसको आपकी नज़र में धनवान है। लेकिन मेरी नज़र में धनवान आप भी हो, जो मजदूर है, जो भिखारी है, जो पैदा हुआ बच्चा है, छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ वो है, और जो आखिरी सांस ले रहा है हॉस्पिटल में, आईसीयू में, उतना धनवान वो भी है। एक भिखारी भी उतनी धनवान है, एक रिक्शा वाला भी उतना धनवान है, एक डेली मजदूरी करने वाला उतना ही धनवान है, ये कि देश का प्रधानमंत्री भी उतना ही धनवान है, देश का उद्योगपति भी उतना धनवान है, देश के संत महात्मा भी उतने धनवान है जितना एक भिखारी धनवान है। धन क्या? वास्तविक धन को पहचानने की जरूरत है। और जब आप उस वास्तविक धन को जान जाओगे तब आपको महसूस होगा कि वास्तव में मेरे पास जो धन है उसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता है वास्तविक धन क्या? जब तक आप इस संसार में हो। अच्छा एक बात बताओ,
ईश्वर ने हमें भेजा है, उस परम पिता परमेश्वर ने हमको भेजा है इतना ज़्यादा धन भेज देकर, जिसकी कीमत आप लगा ही नहीं सकते हो। बताइए, आप जीवित हैं तो आप हवाई जहाज का आनंद ले सकते हैं, बंगले का आनंद ले सकते हैं, परिवार का आनंद ले सकते हैं, गाड़ी घोड़ा का आनंद ले सकते हैं, ड्राइवर का आनंद ले सकते हैं, नौकर चाकर का आनंद ले सकते हैं, हर व्यक्ति विशेष का आनंद ले सकते हैं, भोजन का आनंद ले सकते हैं। और यदि आप इस शरीर को जिस दिन मृत अवस्था में आप पहुंचते हैं, तो उस दिन के बाद आप वास्तविक निर्धन हो जाते हैं, जब आपका निधन होता है। कहा भी गया निधन, माने आप जो धन था वो खत्म हो गया। निधन, वो धन है क्या? यानी कि आप उतने ही धनवान हैं जितना धनवान एक उद्योगपति है, जितना धनवान देश का प्रधानमंत्री है, जितना धनवान एक कलाकार है, अभिनेता है, जितना धनवान एक रेडी वाला है, उतने ही धनवान। ये सोचना छोड़ दीजिए दोस्तों कि मैं गरीब हूं और वो अमीर है। ये पहले तो आप सोचना छोड़ दो। ये जो सांसारिक रूप के आनंद को आप देख रहे हो, इस चकाचौंध को आप जो देख रहे हो कि इससे आदमी अमीर गरीब होता है, ये अमीरी गरीबी नहीं है। हमारे नज़र में हर कोई उतने ही धनवान है जितना धनवान मैं हूँ। मैं उद्योगपति को भी उतना ही धनवान मानता हूँ, मैं एक संत को भी उतना ही धनवान मानता हूँ, मैं एक देश के बड़े पद पर बैठे हुए, चाहे वो राजनीति से हो या किसी सर्विस से हो, या एक रोड पे चलता हुआ भिखारी हो, या एक मजदूर हो, या मैं हर व्यक्ति को उतना ही धनवान मानता हूँ जितना धनवान मैं हूँ। मैं तो गरीब नहीं हूँ। वास्तविक मैं यही समझाना चाहता हूँ कि मैं निर्धन नहीं हूँ और आप भी निर्धन नहीं हैं। और निर्धन उस दिन हो जाएंगे आप भी, और एक उद्योगपति भी, और एक देश का प्रधानमंत्री भी, देश का राष्ट्रपति भी उस दिन निर्धन हो जाएगा जिस दिन उसका निधन हो जाएगा। मैं समझाना यही चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, आप लोग जिसको आप अमीर समझते हो, जिसको आप गरीब समझते हो, वास्तविक अमीरी गरीबी वो नहीं है। वास्तविक अमीरी गरीबी जिस रूप में मैं जी रहा हूं, और हम तो अमीर हैं। अगर अमीर ना होते तो इस संसार में नहीं आते। इस श्वास रूपी अमीर धन, जिसकी कितनी भी कीमत, अभी देखा आपने कोरोना काल में ऑक्सीजन का बॉटल 10-10 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपये बॉटल बिका हुआ है। जिस ऑक्सीजन, जो सांस हम ले रहे हैं, वास्तविक धन तो वो है जिस सांस को मैं ले रहा हूं। जिस दिन वो नहीं रहेगा, मैं इस संसार के किसी भी सुख भोगने वाली चीज का आनंद नहीं ले सकता हूं। चाहे वो मेरा परिवार हो, बेटा हो, बीबी हो, घर द्वार हो, चल संपत्ति हो, या गाड़ी हो, ड्राइवर हो, बंगला हो, जनप्रतिनिधि हो, किसी भी चीज का खाना पीना, किसी अच्छे खासे बेड बिस्तर, किसी चीज का आनंद नहीं मैं ले सकता हूं। वास्तविक धन मेरा, ये सोचना बिल्कुल आप छोड़ दीजिए कि ये अमीर है, ये गरीब है। ये भाव हमको निकाल देना चाहिए। हम अमीर हैं तब तक जब तक इस शरीर में हैं, और हम निर्धन उस दिन हो जाएंगे जिस दिन मेरा निधन हो जाएगा। ये सोचना बहुत बड़ा विषय है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप सब तक बता सकूं, आप लोग तक पहुंचा सकूं ये बात, कि ये बात भाव से अपने मन से निकाल दीजिए कि आप निर्धन हैं, निर्धन होंगे। ये तो 100% है, इसमें कोई राय नहीं है। और हर किसी को निर्धन होना है। चाहे देश के हमारे बहुत बड़े उद्योगपति रहे परम पूजनीय धीरू भाई अंबानी साहब, वो भी अमीर थे। जिसको आप अमीरी समझते हो, अमीरी नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, वो भी अमीर थे। और जब इस संसार को छोड़े तो निर्धन हो गए। जब उनका निधन हुआ तो निर्धन हो गए। आप बताओ, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक निधन हुआ व्यक्ति, एक मृत अवस्था में जो व्यक्ति लेटा हुआ, क्या वो किसी भी वस्तु का आनंद ले सकता है? जब वो किसी भी वस्तु का आनंद नहीं ले सकता, ना गाड़ी चला सकता, ना घर में रह सकता, ना परिवार से बोल सकता, ना किसी व्यंजन का स्वाद चख सकता है, तो उससे बड़ा गरीब कोई हो ही नहीं सकता है। तो भाई, मैं ये बात बताना चाहता हूं आप सबको कि आप लोग इस विषय को जरा सोचिए ध्यान से। जिसको आप अमीरी कहते हो, जिसको आप गरीबी कहते हो, वास्तविक अमीरी गरीबी वो नहीं है।
वास्तविक अमीरी गरीबी हमारी जो बहुमूल्य स्वास्थ्य मिली हुई है ये है। इसको समझने की जरूरत है, इसको पहचानने की जरूरत है। जिस प्रकार और खर्च भी हम ही कर रहे हैं, आगे हम और भी वीडियो शूट करेंगे, इस पे हम और भी बातें करेंगे। लेकिन आज तो मैं समझाना सिर्फ इतने चाहता हूं कि ये भाव निकाल दीजिए। किसी भी व्यक्ति विशेष को, एक भिखारी को, एक कचड़े में लपेटे हुए व्यक्ति को ये भाव अपने मन से निकाल दीजिए कि बहुत गरीब व्यक्ति है, इसके साथ बैठना नहीं चाहिए, इससे बात नहीं करना चाहिए। नहीं मेरे दोस्तों, जितना धन आपके अंदर है उतनी धन उस समय उसके अंदर है जो व्यक्ति चलता फिरता जीवन में चल फिर रहा, अपने काम को कर रहा है, वो व्यक्ति उतने ही धनवान है जितना धनवान आप हैं। ये भाव अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ये भाव अपने मन से आप नहीं निकालोगे तो आप अंधकार में रहोगे, अंधकार में जियोगे। आपको पहचान वास्तविक अपने धन की नहीं हो पाई है। जिस प्रकार हमारे पास करोड़ों भरे हों, जिसको आप वास्तविक धन मानते हो वो करोड़ों भरे हों और उसकी पहचान आपको ना हो और उसको दीमक खाते रहें, और आप एक दिन उस कोठरी को खोलो जिसमें आपने उस करोड़ों की भरी हुई धन, तो वो है किस काम की, क्योंकि आपने पहचान ही नहीं पाया कि वो वास्तविक धन तो वो था। इसी प्रकार आपका वास्तविक धन आपकी ये सांसें हैं, और ये सांसें जब तक चलेंगी तब तक आप धनवान हैं। जिस दिन ये सांसें नहीं चलेंगी उस दिन आप निर्धन होंगे, और आपका निधन होगा तो शब्द ही है, निर्धन व्यक्ति वो है जिसका निधन हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी संसार में मानव हैं, जितने भी संसार में आपको मानव दिख रहे हैं, जितने भी जीव जंतु देख रहे हैं आप, यहाँ तक कि एक जीव जंतु भी उतनी धनवान है जितना आप हैं, क्योंकि वो भी अपने परिक्षेत्र का आनंद ले रहा है। वो धन है वास्तविक। वो धन नहीं रहेगा तो इस संसार के, जिसको आप इस संसार का धन मानते हो, उसका आनंद आप नहीं ले पाओगे। जिस प्रकार आपके पास आंखें ना हो और आप पिक्चर देख रहे हो तो पिक्चर का क्या आनंद ले पाओगे, या किसी मूर्ति को, किसी व्यक्ति को आप देख नहीं पा रहे हो तो आप उसका क्या आप महसूस कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब आपके अंदर वास्तविक धन नहीं होगा तो इस संसार के किसी भी धन का आनंद आप नहीं ले सकते हो। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं, बार बार कहना चाहता हूं कि ये भाव अपने मन से निकाल दीजिए। किसी मानव शरीर के किसी भी मानव से आप घृणा ना करिए। किसी मानव को इस तराजू में मत तौलिए कि ये अमीर है कि ये गरीब है, ये मजदूर है कि ये धनवान है, कि ये अच्छा है कि बुरा है। ये अच्छा बुरा का उसके कर्म पे आधार है, वो भी मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि भाई मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये भाव निकाल कर हर मानव के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। आप हर मानव के प्रति आपका अच्छा स्वभाव होना चाहिए। अपना बिहेवियर हमारा बहुत ही बेहतर होना चाहिए हर व्यक्ति के साथ। क्योंकि जब मैं इस तराजू में किसी को तोलने लगता हूँ कि मैं बहुत अमीर व्यक्ति हूँ और वो बहुत गरीब है, एक मजदूर को आप गरीब के नज़र से देखकर उसको फटकारते हो, एक भिखारी को आप गरीब के नज़र में देखते हो, तो वहीं आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। ये भूल हमारे आपके जीवन में हमारे वास्तविक धन को घटाता है। ये भी बता दूं आपको, सच्चाई है। जिस दिन आपने किसी व्यक्ति को अपने से नीचा समझ लिया, उस दिन आपका जो वास्तविक धन है वो अपने आप डाउन हो जाता है। इसलिए आप हर व्यक्ति को सामान्य रूप से समझिए, हर व्यक्ति को सामान्य रूप से प्रेम दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि संसार में बहुत तरीके के लोग हैं, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। बहुत सारी वीडियो हमको भी इस बनानी है, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हम आपसे करेंगे, बहुत सारी स्पीच आपको सुनने को मिलेगा। बस इतना कहूँगा, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुँचाएं और इस भाव से जिएं कि जैसा धन मेरे पास है उसी प्रकार हर जीव जंतु, हर मानव के अंदर उतनी धन है। किसी व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर आप उसके जीवन यापन के लिए जो संसारिक धन है उसको दे सकते हैं, लेकिन उसके जीवन को बचाने के लिए आप उसकी वास्तविक धन नहीं दे सकते हैं। इसलिए धनवान हर कोई व्यक्ति है। जितना धन मेरे पास है उतनी धन उस व्यक्ति के पास है जो एक रुपये कमा रहा है, जिसको आप बहुत गरीब समझते हो, बहुत ही गरीब, एक झोपड़ी में जी रहा, उतने ही धनवान वो भी है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप लोग सभी जितने भी हमको सुन रहे हैं, जितने भी हमको हमारी वीडियो को देख रहे हैं,
सबसे निवेदन करूंगा कि इस बात को आप लोग अपने दिमाग से निकालिए। किसी को ऊंच नीच के तराजू में मत तोलिए, किसी को अमीरी गरीबी की तराजू में मत तोलिए, क्योंकि हम सब कर्म के आधार पे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक अगर हम इंसानियत के आधार पे देखेंगे तो हम सब एक हैं। और हम सबको एक होने की वजह से हम सबको, हर एक जीव जंतु को, हर एक मानव को वही प्यार और सम्मान देना चाहिए जो हमें प्यार और सम्मान दूसरे से पाने की इच्छा होती है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा आज की इस वीडियो में कि हर कोई धनवान है। निर्धन तब होंगे आप जब आपका निधन हो जाएगा, जब आप वास्तविक मृत्यु की अवस्था में हो जाएंगे, आप मृतक हो जाएंगे, निधन आपका हो जाएगा, उस दिन आप सच में निर्धन हो जाएंगे। जो व्यक्ति हमारे दादा बाबा, मेरे दादा थे, दादी थे, बहुत सारे ऐसे हमारे पूर्वज रहे, वो तब तक धनवान थे, तब तक सभी सुखों का आनंद ले रहे थे जब तक वो जीवित थे। और जिस दिन उनका निधन हो गया, वो सारे धन दौलत, रुपए, पैसे, बच्चा, परिवार, सबको उनको छोड़ना पड़ा। वो वास्तविक उस जब निधन हुआ तो वास्तविक निर्धन हो गए और सारे सुखों का आनंद से वो दूर हुए। तो मैं आप सबसे फिर से निवेदन करूंगा, सबसे करबद्ध आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग हर व्यक्ति को, हर मानव को वही प्यार और सम्मान दीजिए जो प्यार और सम्मान दूसरे से पाने की आप अपेक्षा करते हैं। और आप सबसे मैं भी अपेक्षा करूंगा कि आज से जो भी ये वीडियो हमारा देखेगा, जो भी वीडियो ये हमारा सुनेगा और जिसके पास ये वीडियो जा रहा है, वो सभी लोग हर व्यक्ति को धनवान समझेंगे। जो व्यक्ति इस संसार में जीवित है उस व्यक्ति को आप निर्धन समझिए जिसका निधन हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।